और देखिए, आम तो आम, खाकी भी परेशान है। बिहार में अपराधियों के निशाने पर आम लोगों के साथ साथ वर्दीधारी भी आ गए। कानून का खौफ अपराधियों में दिख नहीं रहा है। छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। इधर आरा में अपराधियों की करतूत से पूरा आरा शहर ही सहम गया है। जब हाथ में हो बंदूक, सामने आए खाकी की क्या रसूख, कानून से डरता कौन है? बिहार अपराध से बेचैन है। चल रही ताबड़तोड़ गोलियां, जवाब मांगती मासूम सिक्कियां। बिहार में बच के, जी हां, बिहार में बच के, क्योंकि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आरा के वलीगंज धरहरा चौकी के नजदीक रात के करीब 2 बजे 2 बहनों को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। दोनों बहनें अपने मामा के साथ बाइक से रिसेप्शन पार्टी से लौट रही थी। बताया जा रहा है कि शमा परवीन और उसकी मौसरी बहन अलीशा नाज अपने मामा मोहम्मद चांद के साथ रिसेप्शन पार्टी में शरीक होकर अपने घर लौट रही थी। तभी वलीगंज धरहरा चौकी के पास नशे में धुत 3 हथियारबंद बदमाश सामने आ गए और गाड़ी रोकने की कोशिश की। मोहम्मद चांद ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जिसके बाद अपराधियों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में दोनों बहनों को गोली लगी। आरा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बहनों को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। इधर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। धरहरा से आ रहा था घूम करके, तो फिर वहाँ से आया तो फिर एक आदमी बोला अरे जो पिए हुआ था, उसको पीने के बाद हमने देखा, पलट के देखा कि, तो उसमें देखा कि हमने डर गए थे। डरने की वजह से हम बोला कि नहीं, भागना तो पड़ेगा। जैसे ही गाड़ी स्पीड किए वैसे फायरिंग करना। कितने लोग थे? लगभग 2-3 आदमी थे। शादी में गोली नहीं लगा है? शादी में नहीं चला है? नहीं, रास्ते में? कहाँ पे बताइए, कहाँ शादी से कहाँ जा रही थी? शादी से हम आते रहे। कहाँ पे गोली लगा है? धरहरा के पास। धरहरा के पास पैदल थी? ना, गाड़ी से रहे। क्या चीज से थी आप लोग? गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। ये लोग कहाँ पे थी ये दोनों? हम लोग पीछे बैठे हुए थे। और अभिनय प्रकाश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अभिनय, शराबबंदी वाले बिहार में शराब के नशे में रात को अपराधी घूमते हैं। देखिए, अपराधियों ने 2 बहनों को गोली भी मारी है। क्या पहचान हो पाई अपराधियों की? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक किसी अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। और रात ये 2 बजे की घटना है, जब एक रिसेप्शन पार्टी से दोनों बहन अपने मामा के साथ घर वापस आ रही थी। इसी दरमियान जैसे मामा के कहने पर, मामा द्वारा जो कहा गया है कि जो अपराधी थे वो शराब के नशे में धुत थे और उन्हें जबरन रोकने की कोशिश की गई। जब ये तत्परता दिखाई इनके मामा, दोनों बहनों को मामा ने तत्परता दिखाई और बाइक को दोबारा जो चलाने लगे, उसी दौरान उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। और जो फायरिंग की घटना में दोनों बहनों को बाजू में गोली लगी है और जिसके प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। एक बहन की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसको लेकर काफी ब्लडिंग भी हो चुका था, जिसको लेकर प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया है। पुलिस सुबह से ही उस इलाके में छापेमारी कर रही है। जिस इलाके में ये हादसा हुआ है, गोली जहां चली है, देर रात के वक्त था, बीच सड़क पर यह हादसा हुआ, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई गवाह, कोई सबूत कुछ नहीं मिल पाया पुलिस को? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नगर थाना का जो चौकी होता है वो वहाँ मौजूद था और चौकी के पास जो पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, वहाँ पुलिसकर्मी उस रात दिखे नहीं। घटना के बाद अफरा तफरी का भी माहौल रहा, वहाँ स्थानीय लोग भी वहाँ मौजूद हैं। फिर भी उसके बाद पुलिस वहाँ पर एट टाइम जो स्पॉट पे पुलिस नहीं पहुँच पाई। कुछ देर के बाद पुलिस वहाँ पर गश्ती दल कुछ देर के बाद पहुंची। वो तब तक अपराधी वहां से निकल चुके थे और जो भी वहां के घायल जख्मी बहन थे अपने मामा के साथ, स्थानीय लोगों के द्वारा उनको सदर अस्पताल ला दिया गया था। सुबह में जब मैंने थाना से बात किया तो उन्होंने कहा कि छानबीन की जा रही है और उनकी जल्द से जल्द पहचान कर ली जाएगी। देखिए, अक्सर जवाब ही ऐसा ही मिलता है। तो देखिए, आरा से बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने देर रात 2 बहनों को गोली मारी है और अब तक कोई सुराग बदमाशों का नहीं मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनय इस तमाम जानकारी के लिए।